हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम बाद रेगुलर ब्लॉग में आ गई हूँ। अभी मतलब मेरे ब्लॉग बाकी हैं। अभी खाटू श्याम ब्लॉग और भी ब्लॉग रह गए हैं, वो एडिट नहीं हुए हैं। मतलब एडिट भी हाफ हाफ है, पर ये ब्लॉग आना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा पहले ये ब्लॉग लेकर आ जाते हैं, फिर वो ब्लॉग बाद में कंटिन्यू चलते ही रहना है कुछ ना कुछ, इसलिए। तो और बताइए आप लोग कैसे, सभी लोग बताइएगा कैसे हो आप सब। काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ मैं आप सबसे। और गणपति विसर्जन वाला ब्लॉग भी मेरा नहीं आया, तो वो पहले मैं इसी में ऐड करती हूँ। पहले आप लोग वो देख लीजिए, फिर मिलते हैं। आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है, तो फिर मिलते हैं। आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए गाइस, ये जा रहे थे हमारी सोसाइटी के गणपति। इस बार मैं अपनी सोसाइटी के गणपति सिर्फ लास्ट दिन देख रही हूँ, क्योंकि इतना बिजी थे, क्योंकि 2 दिन अपने घर के ही गणपति में बिजी थे। बारिश भी हो गई थी, तो आरती के टाइम नहीं आ पा रहे थे। तो ये थे हमारी सोसाइटी के गणपति। यहाँ पर सभी ने ब्लू कलर की टी शर्ट रखी हुई थी, तो हम लोग तो नहीं आए थे यहाँ पर। हमको तो विसर्जन का पता चला जब हम लोग नीचे आए हुए थे, क्योंकि आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। घर के ही कामों में इतना बिजी थे, तो नहीं आ पाए। तो देखिए, गणपति बप्पा चल दिए अपने घर वापस। और ये मेरी सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ। ये ब्लॉग भी मेरा काफ़ी लेट आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग एडिट करने का। कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो टाइम नहीं हो पाता है ब्लॉग वगैरह एडिट करने का। और भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पा रही हूँ अभी चैनल को लेकर। तो बस अब हो गई थी रात, जिसमें बज गए थे 8। और देखिए, गेट के बाहर तक ही जाना था सभी को। डीजे गाड़ी भी बड़ोदरा में अलाउ नहीं है। यहाँ के बाद बस गणेश जी की गाड़ी जाएगी गणपति विसर्जन के लिए, और डीजे गाड़ी यहीं से चली जाएगी। तो बस बताइए कैसा लगा, मिलते हैं आगे। A few moments later. तो आप लोगों ने विसर्जन वाला देखा होगा। ये मेरी सोसाइटी के विसर्जन हुए थे गणपति, क्योंकि मैं तो 3 दिन के ही बिठाकर विसर्जन कर गई थी। और उस दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि उस दिन मैं काफ़ी बिजी थी, क्योंकि जाने की भी तैयारियां थी मेरी जयपुर। तो उस कारण मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने कुछ सूट वगैरह नहीं किया था। इधर कबूतर बैठा है मेरे AC के डब्बे पर, तो मैं देख रही हूँ उसे कौन है। तो बस उस कारण बहुत ज़्यादा बिजी हुई थी, तो इसलिए कुछ सूट वूट नहीं किया था। तो मेरे सोसाइटी के गणपति थे वो, जो मैंने आपको दिखाए हैं। कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कुछ बातें करनी थी, मैंने कहा चलो कर लेते थोड़ी बहुत, क्योंकि कुछ ज़्यादा बोलना किसी के भी लिए बेकार रहता है। और है ना, बोलो तो सभी को बुरा भी लगता है कि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। पर बोलने को तो देखिए बहुत कुछ होता है, पर क्या बोलो, किसी के लिए कुछ बोलना ही अब बेकार है। और चैनल पर काम करो, चैनल पर फोकस दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अपने लिए चैनल बनाया है, अपने काम के लिए चैनल बनाया हुआ है, किसी फालतू के टेंशन के लिए चैनल नहीं बनाया हुआ है। और वैसे घर के टेंशन कम होते हैं, घर में ही इतने सारे टेंशन होते हैं। जब एक लेडीज़ की ज़िंदगी में बहुत टेंशन घर के होते हैं, बच्चे हो गए, फैना फैमिली परिवार, बहुत कुछ होता है, वो कम नहीं होता जो यूट्यूब के भी टेंशन इसके बाद लो। और बच्चों की पढ़ाई वगैरह को लेके वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, क्योंकि बच्चों को तो लोड है ही है पढ़ाई का लेकर। और पेरेंट्स को भी इसलिए होता है कि बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी हो गया एज के अकॉर्डिंग। मतलब हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, जो अभी के बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई है हैवी। तो वही इतना टेंशन होता है कि उसके बाद घर देखना, इसके बाद नहीं रहता कि फालतू की बातें हों, फालतू की। और ना हम करते हैं और ना हम सुनना चाहते हैं। हमने काफ़ी टाइम से सुन लिया था, ना कोई बात करनी है, ना कोई जज कोई कहे कि मुझे घमंड है मेरे में। तो भाई घमंड अभी कुछ कमाया नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं कमाया है, तो घमंड किस चीज़ का होगा, किस चीज़ का, मुझे तो यही नहीं पता किस चीज़ का घमंड है। घमंड करके कहाँ जाएंगे, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। मुट्ठी बांध के आता है और मुट्ठी खोल के इंसान चला जाता है, ना कुछ लेकर आया और ना कुछ लेके जाता है। इसलिए किसी चीज़ का घमंड नहीं है। नेचुरल रहो, नॉर्मल रहो, जो तुम हो ज़िंदगी में वही रहना चाहिए। कोई घमंड करके कुछ नहीं मिला है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि घमंड किस चीज़ का है मुझ में, मुझे यही नहीं पता, आज तक नहीं पता चला मुझे। तो बस गाइस बैठ गई थी। वो एक कहावत सुनी ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो बस वही करने लग जाओ। नेकी करो, दरिया में डाल दो।
और कभी भी किसी के साथ अच्छा करोगे ना तो कभी कोई नहीं कह सकता कि आपने मेरे संग अच्छा किया था। एक वर्ड बोल दोगे तो बुरा तो मतलब अच्छा आपने इतना किया है ना तो अच्छा तो इतना सा हो जाएगा, और बुरा इतना सा किया होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा होती है। फालतू की चीज़ें मत दो दिमाग, मत करो किसी को परेशान, और ना कोई खुद हो परेशान। छोड़ो, यहीं स्टॉप करो इन बातों को और आगे बढ़ो। सभी लोग आगे बढ़ो, बस यही मैं चाहूँगी सभी से। मैं बैठ गई, मैंने कहा कंटिन्यू बैठ कर करती हूँ। तो घमंड, किस चीज़ का घमंड भाई? मुझे कोई घमंड नहीं है, बस थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि बच्चों का भी मेरे बेसिक है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटी क्लास में हैं और काव्यांश तो बिल्कुल स्कूल जाना स्टार्ट किया है, उस पर फोकस देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा बिजी रहती हूँ उस टाइम, तो नहीं देती हूँ किसी के लिए टाइम ज़्यादा। ऑन बोलाऊँगी तो बस वही रहता है। तो उसमें कोई मुझे घमंडी कहे, एटीट्यूड कहे, एहसान बोले, कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ चैनल से ही कुछ नहीं हो रहा है, मेरी फैमिली से सब कुछ चलता है घर का। इसलिए इस चीज़ से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो फैमिली, बच्चे, सब कुछ देखना होता है एक लेडीज़ के लिए। वही इतना टेंशन होता है कि और टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। और पहली बात, मैं थी भी नहीं यहाँ पर, मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे भी अपने काम में फ़ोकस कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने बच्चों पे फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि भाई बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और फिर बहुत मैंने सुना है किसी से कि कोई ये भी कहते हैं कि हमने म्यूट सपोर्ट किया था। हाँ, दिन की लाइव होती तो मुझे सपोर्ट दिया है, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे सब। म्यूट लाइव के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ अपनी, वो चेक कर लीजिएगा किसने मुझे कितना सपोर्ट किया है। मैसेज सही चेक कीजिएगा, ठीक है। और कोई ने मुझे 1 घंटा दिया है तो मैंने उससे 4 घंटे दिए। मैंने कभी किसी का सपोर्ट फ्री फोकट का नहीं लिया है, तो आज भी नहीं ले रही हूँ किसी से सपोर्ट फ्री फोकट का। तो बस ये है, इसलिए फालतू की बातें मत करो प्लीज़ कोई भी, और ना फालतू की बातों में दिमाग दो। वैसे ही घर के बाहर के सबके टेंशन होते हैं, एक यूट्यूब से और टेंशन नहीं चाहिए। और मैं तो ये मानती हूँ हमने जो किया वो भी भगवान देख रहा है, हमने किसी के साथ अच्छा किया है या गलत किया है, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। बोलना करना चाहिए बंद, इसलिए मैंने अब कुछ नहीं बोलना किसी के लिए। और कुछ नहीं बोलो कभी भी, मैं तो सभी के लिए कहती हूँ कुछ मत बोलो कोई भी किसी के लिए, भगवान के ऊपर छोड़ो। हमने अच्छा किया होगा तो भगवान हमारा देखेगा, और जिसने अच्छा किया होगा उसके लिए देखेगा। और कहने से कुछ नहीं होता कि हमने सपोर्ट किया उसने सपोर्ट नहीं किया, सब भगवान ने देखा है किसने किसको कितना सपोर्ट किया है, बच्चे है। और बस यही है छोटी मोटी बातें। वैसे मुझे ये कोई बात को लेके कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इन बातों को लेके कोई बात करने का है इंटरेस्ट कि क्या करना है। अब तो ये है अपने वर्क पर ध्यान दो, अपने मंजिल तक जाने पर ध्यान दो, अपना फोकस वहाँ रखो कि हमको क्या कर दिखाना है। क्योंकि और ये चीज़ें 4 आते हैं, 4 जाते हैं, 10 आते हैं, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई छोटा नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेके कोई टेंशन नहीं लो, और जिसकी जिससे बने उससे उसका रहे, जिससे नहीं बन रही भाई दूरी बना लो। पर कभी कोई किसी के लिए ना वो बोलो, कोई किसी को बोले ना हम किसी को कुछ बोले। तो बस यही चाहूँगी आगे भी। तो बस यही छोटा सा एक ब्लॉग था, मैंने कहा बात कर लेना चाहिए। वैसे मेरे पास ये ब्लॉग बनाने का अभी कोई टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे अभी जयपुर राजस्थान घूम कर आई थी, वही ब्लॉग मेरे कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। तो मेरा ये बहुत छोटा सा ब्लॉग होगा, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।